यह है गेहूं की दुर्दशा, जो आप देख सकते हैं कि इस खेत में नीलगायों का इतना बड़ा आतंक रहा है। बैलों का, सांडों का, आवारा सांडों का, नीलगायों का, कि एक भी गेहूं नहीं है इस खेत में। ये गेहूं का पेड़ है और उस दूर से अगर देखेंगे तो आपको कुछ पेड़ नहीं दिखा, केवल घास ही घास दिखाई देगी। इस तरह से इस खेत को नुकसान पहुंचाया गया है सांडों द्वारा और नीलगायों द्वारा। तो आपको यह दिखाने आया हूँ कि खेतों में किसानों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है नीलगायों द्वारा। जो योगी सरकार ने बूचड़ खाने तो बंद कर दिए अपने सरकार आते ही, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए और आवारा सांड इधर उधर घूमने लगे, जो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं केवल कहीं कहीं एक एक गेहूं के पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन जो है घास ही घास दिख रही है उसके अलावा। क्योंकि गेहूं जब बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, तभी सांडों द्वारा और नीलगायों द्वारा इसको चर के ख़त्म कर दिया गया था। उनके द्वारा चर लिया गया था पूरा खेत। आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरे जो है बीच बीच में हालांकि सरसों लगाया गया है, तो तब भी इसकी सेफ्टी नहीं हो पाई थी। जो है बगल खेत के बगल में बैरिकेटर नहीं लगाया गया था, किसानों द्वारा सुविधा नहीं कर पाए थे। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। पूरा 8 बिस्से का ये खेत है और पूरे खेत में केवल घास ही घास है और गेहूं एक भी नहीं है। तो मैं योगी सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि आप कुछ न कुछ ज़रूर करिए सांडों के लेकर, क्योंकि उनको जब तक आप रखेंगे नहीं अपना, अगर उनको बूचड़ खाने में जाने से रोकना चाहते हैं तो उनकी ये व्यवस्था कीजिए। क्योंकि किसानों को यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसान क्या करे, किसान प्रोटेस्ट भी चल रहा है, उस पर भी आप कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसकी भरपाई की जाए सरकार द्वारा, इसका मुआवजा दिया जाए किसानों को, कि क्या किया जाए। आप देख सकते हैं अब किसान इतने हताश हो गए हैं कि अब इस खेत में गेहूं काटने का तो कुछ रहा नहीं, तब उन्होंने छीलना शुरू कर दिया है घास को और गेहूं को एक साथ में मिलाकर, जो उन्होंने गाय और भैंसे पाली हुए हैं उनके लिए। तो आप देख सकते हैं इन्होंने छीलना भी शुरू कर दिया है और इसमें तो कुछ है नहीं घास के अलावा, इसलिए उन्होंने बस इसको अब छीलकर गाय भैंसों को खिलाने का प्लान बनाया है, जो उन्होंने पाला हुआ है अपने घर पर। तो आवारा गायों, बैलों, सांडों, नीलगायों, ये सारे जो आवारा हैं उनको रोका जाए किसानों के खेतों में आने से। योगी सरकार से अपील है कि वो उनको जो है बंधक बनाए, जो आवारा सांडें घूम रही हैं। फ़िलहाल तो अभी सुबह का टाइम, मैं सुबह खेत में आया हूँ, नहीं तो आपको रात का अगर टाइम होता तो मैं दिखाता कि किस खेत में कितने आवारा जानवर जो है घुसकर उस खेत को नुकसान पहुंचाते हैं। फ़िलहाल सुबह का टाइम है तो वो अपने स्थान पर पहुंच चुके होंगे, वो निकल चुके होंगे जब चर कर खेतों को। तो देख सकते हैं, आपको हालांकि ना समझ में आ रहा होगा ज़रूर, लेकिन कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है इस खेत को। एक भी पेड़ नहीं है गेहूं के, पूरा का पूरा जो है क्या कहते हैं घासों से भरी हुई है। तो ऐसा ही यही एक खेत नहीं है, ऐसे कई सारे खेत हैं और कई सारे ऐसे किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इन गायों के द्वारा। तो मैं योगी सरकार से यही अपील करूंगा कि अब इस पर एक्शन ज़रूर लिया जाए, सरकार किसानों को मुआवजा दिया जाए इसका। जिन जिन किसानों को नुकसान पहुंचाया गया है नीलगायों द्वारा और गायों द्वारा, आवारा गायों द्वारा और सांडों द्वारा, तो इसका तो मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को, क्योंकि एक भी गेहूं के पेड़ नहीं है। और इसमें लागत अगर बताया जाए तो काफ़ी लागत लगी हुई है, लेकिन उसका जो है मूलधन भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि अब इसमें एक भी गेहूं के पेड़ दिख नहीं रहे हैं जो कि अगर किसानों को मिले। इसमें अगर गिनती की जाए तो मुश्किल से 5 किलो 6 किलो ही गेहूं निकल सकेगा, वो भी किसान हताश है, उसको निकाल कर क्या करेंगे। इसलिए इसका छीलना शुरू कर दिया है खेतों को, और जहाँ तक है कि खेतों को छील कर अपने पालतू जानवरों को खिला दिया जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें किसान को। तो किसान को इतना बड़ा नुकसान जो हो रहा है उस पर सरकार एक्शन ले, और इस वीडियो के माध्यम से सरकार एक्शन ले, संपर्क करे, ये जो है इस पर कार्रवाई की जाए और नीलगायों को बंधक बनाया जाए। नीलगायों को नहीं, लेकिन जो आवारा गाय हैं, वो आवारा सांडें हैं, उनको बंधक बनाया जाए। धन्यवाद।